गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। चलिए बात करते हैं मंडे के दिन हमको किस तरीके से ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है, कहाँ पे हम कॉल बाइंग करके चल सकते हैं या कहाँ पे हमको पुट बाइंग करना चाहिए। क्या मार्केट का इस जगह ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, हम सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन मैं आपको चीज़ें आपको काफ़ी डिटेल में इस जगह समझाने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखते रहिए। अब देखिए सबसे पहले हुआ क्या है कि आज के दिन अगर आप देखोगे तो आज के दिन देखिए यहाँ पे आपको गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिला। और जब भी ये गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिलता है तो हम उसमें देखिए पुट बाइंग नहीं करते, यानी इस जगह हम सेलिंग नहीं करते। कितने बजे इस जगह देखिए मैं आपको टाइमिंग भी लिख के दिखाना चाहूँगा। 9:15 पे हम डिसीजन नहीं लेते। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने एक बाउंस बैक दिया और एक अच्छी तेज़ी देखिए यहाँ पे हमको देखने को मिली, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा कि यहाँ पे देखिए एक सेलर एक्टिवेट थे। यहाँ पे अगर आप देखो तो सेलर एक्टिवेट थे। यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बना था और इस तरीके से मार्केट में एक सेलिंग आपको देखने को मिली थी, ठीक है। और इसके पीछे ही अगर हम जाते हैं तो बिल्कुल इसी प्राइस पे, यानी अगर हम बात करें तो इस जगह देखिए 44,000 जो 600 वाला जो प्राइस था, यहाँ पे क्या था, एक गैप था। और इस गैप को देखिए इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में एक सेलिंग दिया था। तो हमने क्या किया कि देखिए मैंने एक आपको टेलीग्राम चैनल पे पब्लिश किया था कि हमारा देखिए इस जगह 44,600 का एक रजिस्टर है, ठीक है। 44,600 का रजिस्टर है जो कि 9:15 के बाद हमने इस जगह पब्लिश किया था। और वहाँ से अगर आप देखो तो वहाँ से एक सेलिंग हमको देखने को मिली, जो कि अगर हम ऑलमोस्ट इस जगह बात करें तो आपका देखिए इस जगह 44,500 तक देखिए हमको सेलिंग देखने को मिली, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो इस जगह देखिए 100 पॉइंटों की ऑलमोस्ट हमको सेलिंग इस जगह दिखाई। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं कि उस जगह देखिए मैंने आपको क्या बताया था और किस तरीके से उस पर रिएक्ट हुआ। तो सबसे पहले तो अगर आपने देखिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये ऑल बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे सबसे पहले आपको जो वीडियो का नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ये हमारा बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करके चल सकते हैं। अब देखिए इस जगह मैंने आपको क्या लिखा है कि बैंक निफ्टी का देखिए 44,600 का एक रजिस्टर है 1 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे अगर आप देखो तो ठीक देखिए आपको यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक रजिस्टर लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको पब्लिश किया था ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास देखिए जो मैंने आपको पब्लिश किया था, जिसमें देखिए 1 आवर्स का चार्ट भी मैंने आपको पब्लिश किया था। 1 आवर्स का कैंडल काफ़ी अच्छा कैंडल बना था। और उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए एक और मैंने आपको इस जगह चार्ट पब्लिश किया था। ठीक देखिए अगर आप देखोगे तो 44,600 का लेवल को टच करके आपको कंटिन्यू इस जगह सेलिंग आपको दिखाई दी। अब देखिए अगर आपने इस जगह किसी पुट को बाइंग किया होता, देखिए यहाँ से आपको कंटिन्यू इस जगह बायर थे, जे बायर थे और जे बायर थे। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट था और इस सेलर ने यहाँ पे क्या किया कि कंटिन्यू एक जगह सेलिंग करने का मौका दिया, जिसमें देखिए इसने जो लो मारा था आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि इस जगह देखिए इस जगह जो लो मारा था वो 44,500 का लो मारा था। जबकि हमने इस जगह देखिए कहाँ पे दिया था, 44,600 पे इस जगह सेलिंग करने की राय दी थी। यानी एक रजिस्टेंस था जो कि अगर हम बात करें तो 100 पॉइंटों का इस जगह एक अच्छा खासा मूव दिखाई दिया। अब यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पे जो बायर थे, इस जगह जो बायर थे, इस जगह जो बायर थे, अगर कोई इस जगह बाइंग करना चाहता था तो वो भी बचा हुआ है, ठीक है, वो भी बच गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए नीचे बाइंग करने का मौका मिला, इस जगह बाइंग करने का मौका मिला। अगर वो इस जगह बाइंग करता तो उसको 100 पॉइंटों का लॉस भी देखने को मिलता। तो ये भी चीज़ें देखिए क्लियर हुई जो कि मैंने आपको इस जगह अपडेट किया था। बाकी टेलीग्राम चैनल का तो बिल्कुल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमने देखिए पहले भी एक जगह पोल किया था, मैंने आपको यहाँ पे बोला था क्या आपको हमारी वीडियो वॉच करने से बेनिफिट मिलता है या मैं आपको झूठ बोलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर आप रिजल्ट देखोगे तो 82 लोगों ने देखिए इस जगह परसेंटेज में इतने लोगों ने देखिए बोला कि बिल्कुल रिजल्ट मिलता है। तो यार दिल खुश हो जाता है। इस तरीके से देखिए आप सभी के यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलते हैं हम लोगों के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे हम आगे कैसे काम करके चल सकते हैं। तो इसको चार्ट को थोड़ा छोटा मैं आपको करना चाहूँगा। इस जगह अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए ये चार्ट मैंने थोड़ा छोटा किया है, जिससे हम एक एक चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से इस जगह वॉच कर पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे क्या थे, ये ऊपर वाले लेवल पे क्या दिखाई दे रहा था आपको, ऊपर वाले लेवल पे आपको यहाँ पे सेलर दिखाई दे रहा था। और इस जगह फंसाया किसको था, इस जगह बायर को फंसाया था। फिर यहाँ बायर यहाँ पे कब तक फंसा था, जब ये
आपका देखिए गैप डाउन ओपन हुआ था। होता क्या है कि जब आपका गैप डाउन ओपन हुआ तो आपने कल किसी कॉल को इस जगह होल्ड किया, मान लीजिए 200 रुपये पे होल्ड किया, और वो गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो वो आपका मान लीजिए इस जगह 120 रुपये पे आ गए, तो आप क्या सोचते हो भाई जी आपका ऊपर जाएगा, ठीक है, आपने यही सोचा ना गैप डाउन ओपन हुआ है ऊपर जाएगा, मैं इसमें और क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ। लेकिन वो होता है क्या, वो लगातार आपका नीचे की साइड ही आता है। तो जिसकी वजह से हुआ क्या है कि यहाँ पे भी देखिए सेलर एक्टिवेट हुए, यहाँ पे भी देखिए सेलर आपको दिखाई दिए, इस जगह भी आपको सेलर दिखाई दिए, यहाँ पे भी आपको सेलर दिखाई दिए, और ऊपर के लेवल पे भी सेलिंग दिखाई दिए, यहाँ पे भी सेलर दिखाई दिए। तो हो क्या रहा है कि ये वाला जो प्राइस आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ तो 44,800, ये मैंने आपको अपडेट भी किया था ऑलमोस्ट। अगर हम बात करें तो यहाँ जी हम ये प्राइस लगाएंगे इस जगह से लगाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्राइस है। अब देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल चीज़ें बहुत क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। हुआ क्या कि यहाँ पे देखिए जो सेलर था इसका फर्स्ट अटैम्प हुआ, यहाँ पे कंसोलेट करके जो आपका सीधे नीचे की साइड आया, ठीक है। यहाँ पे बायर आपका एक्टिवेट हुआ। मैंने एक और चीज़ आपको बोला था कि सेलिंग आपको जब तक नहीं करना, न्यू सेलिंग आपको जब तक नहीं करना जब तक ये आपका 44,200 को ब्रेक नहीं करता, ठीक है। तो इस चीज़ों से हम बचे, बाकी ऊपर की साइड हमको सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है कि जो नीचे जो बायर है जो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहे हैं। आज के दिन हमने जो फील किया है कि मार्केट ऊपर गया है, लेकिन नीचे आने के बाद फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आने के बाद, यानी ये एक पैटर्न में काम कर रहा है। देखिए जब मार्केट इस तरीके के जिक जैक में अगर ये काम करने लगता है तो जो नीचे बायर हैं उनको सभी को मौका मिलता है, ठीक है। गैप अप गैप डाउन में मौका नहीं मिलता है, लेकिन जो आपका कंटिन्यू मार्केट इस तरीके से काम करता है उसमें मौका मिलता है। तो अब की बार हमको क्या देखना है, अगर ये आपका 44,800 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, हमको सिर्फ 15 मिनट का कैंडल देखना है। 15 मिनट के कैंडल में हमको ये देखना है कि जो 15 मिनट का कैंडल बना है उसमें आपका ओपनिंग नीचे और क्लोजिंग इसके ऊपर होना चाहिए, प्लस में क्लोजिंग होना चाहिए, प्लस इस जगह आपका थोड़ा कंसुलेट होना चाहिए, थोड़ा समय बिताने दीजिए। जैसे आपका 9-15 पे ओपन हुआ ना, थोड़ा समय बिताने दीजिए, और उसके बाद अगर ये ऊपर की साइड इसको निकाल देता है, जो कि आपका 44,800 का लेवल है, उसको निकाल देता है ना, तो हम इसमें सीई बाइंग करके चल सकते हैं, यानी हम अप ट्रेंड में इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप ये चीज़ों को देख लीजिए कि यहाँ पे ये थोड़ा कंसुलेट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, देखिए जब आपका 9-15 पे आपका मार्केट ओपन हुआ और गैप के साथ ओपन हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका एसएल बड़ा हो जाता है। मान के चलिए कि यहाँ पे आपको कमाना 500 रुपये है, लेकिन वहाँ पे आपका जो रिस्क होता है वो आपका 2,000 का रिस्क होता है। तो रिस्क हमको कम लेना है, जब भी हम प्रॉफिट को क्या कर पाएंगे, बड़ा ले पाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर हमको क्लोजिंग मिलता है, तो हमारा फिर टारगेट क्या होगा, तो टारगेट को लेके चलते हैं। देखिए अगर आपने लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर लीजिए वीडियो को, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारे लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन होना है तो उसकी भी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, तो उसको जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए इसमें बात करते हैं कि हमारा टारगेट क्या होगा। तो सबसे पहला टारगेट होगा 44,900 का, फिर हमारा दूसरा टारगेट इस जगह होगा 45,000 का, और फिर अगर हम बात करें तो इस जगह देखिए 45,100। अगर जो 45,100 को भी ब्रेक करता है, इस जगह तक आपके टारगेट होंगे, इस जगह आप न्यूट्रल हो जाइए। अगर आपके पास पहले से पोजीशन है तो अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो फिर आप सीधे इस जगह देखिए 45,300 तक जा सकते हो, यानी आप इतना अप साइड ऊपर की साइड जा सकते हो, ठीक है। ये हमने चीज़ें को समझा। अब देखिए सेलिंग कैसे कर सकते हैं, इसमें हमको किस तरीके से देखिए मार्केट को वॉच करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जब हम सेलिंग के लिए काम करते हैं तो हमको थोड़ा बड़ा चार्ट देखना पड़ता है। क्यों देखना पड़ता है, क्योंकि देखिए मार्केट अभी छोटे छोटे चार्टों में काम कर रहा है। आज के दिन आपने एक चीज़ को और फील किया होगा कि मार्केट हो क्या रहा कि मार्केट में तेज़ी तो आ रहा था, लेकिन उस तरीके से जो आपका कॉल का ऑप्शन है वो उतना तेज़ी से ऊपर नहीं जा रहा था, क्योंकि आपका कल के दिन एक्सपायरी था, आज नया ऑप्शन चेन आया था, तो उस तरीके से आपको तेज़ी नहीं दिखाई दे रही थी। तो हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 1 आवर्स का चार्ट मैंने आपको ओपन करके रखा है, ठीक है। सबसे पहले तो इस जगह आप देख, तो अभी जो प्राइस है आपका, ये वाला जो प्राइस है ना, ये प्राइस ही आपका कंसुलेट करने वाला है। यहाँ पे अगर देखिए मैं एक और ट्रेड लाइन इसके अंदर लगाना चाहूँगा तो इस प्राइस से देखिए मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी आप रिलेट कर पाओगे, अभी आप प्राइस को समझ पाओगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ,
यहाँ पे अगर आप देखो तो ये देखिए यहाँ पे सेलर था, ये पूरा सेलर था, यहाँ पे सेलर था, यहाँ पे सेलर था, यहाँ पे सेलर थे। अब जो सेलर इस जगह एक्टिवेट थे तो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सेलर, यहाँ पे सेलर, फिर सेलर और ये सेलर, ठीक है। जबकि नीचे की साइड हम बाइंग देखिए, यहाँ पे मैंने आपको याद है, अगर याद है तो मुझे कमेंट करके बताना। आपको याद है कि मैंने इस जगह बोला था कि 44,200 पे आपका सपोर्ट है। और बिल्कुल आप इस प्राइस को देख लीजिए, यहाँ पे जो प्राइस है, ये प्राइस क्या है, वही प्राइस है जो कि आपका 44,200 का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बायर एक्टिवेट हुए, नीचे आए, नीचे यहाँ पे जो बायर एक्टिवेट हुए, फिर नीचे आए, फिर बायर एक्टिवेट हुए, और फिर से ऊपर जाने की कोशिश करा। यानी अगर आप देखो तो एक एंड पैटर्न देखिए इसमें क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये एंड पैटर्न ऐसे तो जाएगा नहीं, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर नीचे आने के बाद इस तरीके से ब्रेक कर सकता है, ठीक है। अगर इस तरीके से ब्रेक करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये इस तरीके से ब्रेक नहीं करता तो फिर हमको क्या चाहिए, ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर इसी जगह कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेक करता है, ठीक है। तो ये तो रहा बाइंग का सेटअप। लेकिन अब हमको सेलिंग का सेटअप कैसे समझना है तो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा तो हमको इसमें रजिस्टेंस देखना है कि रजिस्टेंस हम कैसे पता करेंगे। देखिए जब मार्केट एक जगह से ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे बायर एक्टिवेट थे। ये बायर किसको इस जगह देखिए क्रॉस करके आए थे, यहाँ पे जो सेलर थे उनको इस जगह देखिए क्रॉस करके जो ऊपर की साइड निकल गए थे, ठीक है। फिर मार्केट में फिर से एक सेलिंग आया था। ये सेलिंग क्यों आया था, इसके पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेलर था, ठीक है। यहाँ पे सेलर था तो इस सेलर को इस सेलर ने देखिए यहाँ पे क्या किया, सेलिंग दे दिया, ठीक है। और जे वाला जो सेलर था, यहाँ जे सेलर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सेलर था, ठीक है। ये समझ में आया। अब हमको नया सेलर कहाँ पे मिलेगा, तो उसको लेके हम क्या करेंगे, जब ये ऊपर जा रहा था तो ऊपर से जब ये नीचे की साइड दिखाई दे रहा था, देखिए ऊपर से जब ये नीचे की साइड दिखाई दे रहा था तो आपने नोटिस किया होगा तब यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से ऊपर गया था, ठीक है। और जब ये नीचे आ रहा था तो इस तरीके से ये नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस प्राइस के आसपास सेलर है जो कि आपका देखिए इस जगह 45,500 के आसपास। अगर ये इस प्राइस के आसपास मिलता है तो आप इस जगह देखिए पुट बाइंग करके चल सकते हो, ठीक है। अब इस प्राइस के आसपास क्यों मिल सकता है, क्योंकि मार्केट अब जो कहीं ना कहीं ट्रैप करेगा और ऊपर की साइड जाएगा। लेकिन ऊपर जब जाएगा जब भी तो हमको ऊपर की साइड सेलिंग देखने को मिलेगा। मार्केट दो अटेम्प्ट में काम करता है, या तो अगर नीचे की साइड मिले, अगर नीचे की साइड मिलेगा तो हमको सपोर्ट पे बाइंग करना। अब इसका सपोर्ट बन चुका है जो कि आपका 44,200 का, जो कि मैंने आपको वीडियो के आगे बताया था, ठीक है। आप मेरा पहले का वीडियो देखोगे ना तो उसमें आपको समझ में आएगा कि 44,200 का मैंने इस जगह प्राइस आपको बता के रखा था, ठीक है। अब जब इसने सपोर्ट ले चुका है तो उसको वापस अटेम्प्ट करना है, तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा जब हम नया सेलिंग करेंगे। लेकिन अगर उसको ब्रेक नहीं करना, हमको रजिस्टेंस तक जाना है, तो रजिस्टेंस तक जाने के लिए हमको 44,500 तक जाना ही नहीं, 44,500 नहीं, 45,500 तक जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि छोटे मेजर वहाँ पे सपोर्ट भी है। तो इस जगह हम क्या करके चल सकते हैं, पुट बाइंग करके चल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 30 मिनट का चार्ट लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए जितना बड़ा चार्ट होगा उतने ज़्यादा हमको अच्छी एक्यूरेसी मिलेगा। क्योंकि देखिए जब बड़ा चार्ट हमको देखने को मिलता है तो वहाँ पे देखिए एक अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलती है, ठीक है। अब उसमें हम क्या करेंगे कि जब हम 30 मिनट का चार्ट देखेंगे तो ऊपर ओपनिंग हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्लोजिंग हमको नीचे ही चाहिए, यानी क्लोजिंग हमको लॉस में ही चाहिए। जब क्लोजिंग लॉस में होगी ना, जब ही तो हमको इस जगह पुट में पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये ऊपर मिलता है तो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, रेजिस्टेंस के आसपास रहना चाहिए, तो हम इसमें पुट बाइंग करके चल सकते हैं। फिर देखिए हमारा टारगेट क्या होगा, तो देखिए टारगेट से याद आया कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, और प्लस अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाइए, फिर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको टारगेट क्या देखने को मिलेगा, तो इस जगह देखिए 45,400 का पहला टारगेट होगा। फिर जगह देखिए 45,000, इस जगह देखिए इस जगह 45,250 का हमको दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा। फिर जगह अगर हम बात करें तो 45,100 का हमको तीसरा टारगेट देखने को मिलेगा। यानी इन टारगेट के लिए हम इसमें काम करके चल सकते हैं अगर ये ऊपर की साइड मिलता है तो। और अगर ये जगह देखिए 45,100 को भी ब्रेक करता है तो फिर 44,900 तक हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी नीचे की साइड हम इस जगह सेलिंग करके चल सकते हैं। अब ये चीज़ें आपको समझ में आया, क्लियर हो गया आपका। अब नया सेलिंग, अब लोगों के मन में सवाल है भाई नया सेलिंग कब आएगा, क्योंकि मार्केट तो आपका ऊपर की साइड निकल गया और लोगों ने इस जगह क्या पुट बाइंग किया होगा, कहीं ना कहीं पुट बाइंग किया होगा।
तो अब वो पुट में हो रहा है लॉस। अब जब लॉस हो रहा है तो हम नीचे की साइड सेलिंग कब, अब देखिए अगर मार्केट में सेलिंग आना है तो उसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सेलिंग क्यों आना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस सपोर्ट से लेके अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि इसमें दो सपोर्ट इस जगह बन चुके हैं, यानी दो बार मार्केट ने इस जगह अटैम्प्ट कर चुका है। अब यहाँ पे देखिए, समझिए, आप चीज़ों को समझिए, जब आपको समझ में आएगा। ये आपके सेलर थे जो मार्केट में ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं, इस जगह ऊपर देखिए उस जगह जाने ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ था, जब ये ऊपर नहीं जाने दे रहे थे इस जगह मार्केट को, लेकिन जब ये जाने को हुआ तो इसको ऊपर की साइड ब्रेक किया, और वो मैंने आपको बता दिया कि जब ब्रेक करेगा तो किस तरीके से करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या थे, ये बायर थे। अब ये बायर जो थे ये फर्स्ट अटैम्प वाले बायर थे, जैसे कि आज के हमने मैं इस जगह देखिए सेलिंग किया था ना फर्स्ट अटैम्प में नीचे की, जो कि हमने एक प्राइस पे इस जगह देखिए सेलिंग किया था, जो कि हमारा देखिए ऊपर की साइड था। ऑलमोस्ट देखिए इस जगह मैं आपको प्राइस बताना चाहूँगा 44,600 पे, ठीक है, जो कि आपका 44,600 से आपका इस जगह 44,500 तक गया था, ठीक है। इस तरीके से हमने ये ट्रेड लिया था। अब ऐसे ही हम ये ट्रेड कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे आप समझिए कि जब ये इसमें फर्स्ट अटैम्प आया तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, आपको याद है कि ये आपका सेकंड अटैम्प, ये बायर जो हुआ ये सेकंड अटैम्प से हुआ था जब ये ऊपर की साइड गया, और ये आपका आ गया थर्ड अटैम्प, ठीक है, ये आपका थर्ड अटैम्प से ऊपर गया। अगर इसको फिर से ब्रेक आना है तो ये इस जगह आएगा, इस जगह आने के बाद फिर ये आपका कंसोलिडेट करेगा। अब इसको दो काम करना पड़ेगा, ये सीधे ब्रेक नहीं कर सकता इसको, ये आपका सीधे ब्रेक नहीं कर सकता। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि यार मुझे तो सेलिंग करना है और इस जगह 44,200 के नीचे सेलिंग करना है, तो ये पहली बात तो ये इसको सीधे ब्रेक नहीं करेगा, ये इसी जगह कंसोलिडेट करेगा फिर ब्रेक करेगा, और फिर आपको नीचे की साइड जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो इस जगह 44,100, फिर आपको इस जगह देखिए 44,000, और फिर अगर हम बात करें तो इस जगह 43,800, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन पहले कंसोलिडेट जरूर करेगा ये नीचे की साइड। अब देखिए, अगर आप वीडियो इस जगह तक देख चुके हो तो आपको अब इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। अभी जो प्राइस है, ये आपका जो प्राइस है, ये वाला जो प्राइस है, ये प्राइस ही आपका ट्रैप करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको लेवल का वेट करना है, अगर लेवल आ रहा है, आपका इंपॉर्टेंट लेवल आपका आ रहा है तो आपको ट्रेड करना है, वरना ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि ऊपर की साइड आपका जो 44,800 का लेवल है और नीचे की साइड आपका इस जगह देखिए 44,200 का लेवल है, बीच में जो मार्केट काम कर रहा है 600 पॉइंटों में, जो आपका ट्रैप वाला है। यहाँ पे अगर आप कैंडल देखो तो बहुत छोटी छोटी कैंडल है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप पहले भी जाओगे तो पहले भी आपको यहाँ पे देखने को मिला है, ये इसी प्राइस में कई बार देखें यहाँ पे ट्रैप होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर जो ट्रेडर काफ़ी ज़्यादा देखिए इस जगह ट्रैप हो चुके हैं। तो या तो आप नीचे वेट कीजिए या ऊपर वेट कीजिए, या फिर ऊपर की साइड इसमें देखिए ट्रेड लेने का कोशिश कीजिए, ठीक है। जब तक ये इसमें ट्रेड हो रहा है तो आपका प्रीमियम भी काफ़ी जल्दी से डाउन होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको जेब के अंदर रखिए, बड़े ट्रेड मत लीजिए, बड़े टारगेट मत लीजिए, ठीक है। अभी छोटे छोटे टारगेट लीजिए, जब ये रेंज से बाहर निकल जाएगा तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर इसी रेंज में आप बड़े टारगेट लेने की कोशिश करोगे तो मार्केट आपको इसी जगह पूरा लॉस दे देगा, फिर आगे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी मुझे लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा ट्रेंड चेंज होना चाहिए, फिर उसके बाद हम ऊपर की साइड से सेलिंग करके चल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।